नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पंजाब सरकार के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि जो हिस्से की वैक्सीन उनको मिली थी उसको पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पताल के माध्यम से लगवाने के बजाय उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दिया टू मेक अ प्रॉफिट। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ये न्यूज शेयर की गई थी हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। गवर्नमेंट मूव टू सेल वैक्सीन एट अ प्रीमियम टू प्राइवेट हॉस्पिटल रेजेस आईब्रोज। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्या पंजाब सरकार वैक्सीन बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहती है, उस प्रॉफिट का क्या कर रही है। इन सब के बारे में मैं आपको जो भी फैक्ट इस समय मौजूद हैं वो बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पंजाब सरकार के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि जो कोवैक्सीन, आपको पता होगा कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, भारत बायोटेक के द्वारा। उनसे यहां पर उन्होंने कुछ वैक्सीन प्रोक्योर किए थे। अब आपको याद होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे कि जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही है देश के अंदर उसमें से 50% वैक्सीन अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा और बाकी का जो 50% है वो यहां पर जो राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात करके वो वैक्सीन ले सकते हैं। और इसी के हिसाब से जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अलग अलग प्राइस यहां पर बताया था। राज्य सरकार के लिए अलग प्राइस था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए अलग प्राइस था। वो आपका मामला पूरा चल रहा था। तो यहां पर आरोप यह लग रहा है कि पंजाब सरकार ने कोवैक्सीन को प्रोक्योर तो कर लिया, लेकिन उस प्रोक्योरमेंट के बाद कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹660। और इसको बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया गया। मैं आपको बताऊंगा, यहां पर यह भी आरोप लग रहा है कि ये जो पंजाब सरकार कर रही है यहां पर किसी भी प्रकार का फिलेंथ्रोपी तो दिख नहीं रहा है, तो फिर क्यों यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फर्दर यहां पर बोला गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको राज्य सरकार से खरीद रहे हैं और उसको फर्दर ₹500 के बेनिफिट्स पर जो है लोगों को लगवाया जा रहा है। तो चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली कितना यहां पर वैक्सीन सेल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि 1 लाख जो वायल्स होते हैं वैक्सीन हैं वो प्रोक्योर किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा, जिसमें से 20,000 जो वायल्स हैं, जो 20,000 वैक्सीन हैं उसको पंजाब सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दिया ₹1,060 पर, ₹1,060। लेकिन पंजाब सरकार को कितने रुपए में ये मिला था, ये मिला था ₹400 पर। मतलब कि ₹660 का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पंजाब सरकार को हो रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि फर्दर ये वाला जो 1,060 का वैक्सीन है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रीमियम पर चार्ज कर रहे हैं और लोगों को यहां पर ₹1,560 देने पड़ रहे हैं उस वैक्सीन के लिए। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने ₹400 में खरीदा था वो यहां पर लोगों को ₹1,560 में लग रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली ये पैसा जा कहां रहा है, ये जो बीच का एक ₹660 हो गया ये एग्जैक्टली कहां गया सरकार से। तो सरकार ने यहां पर ये बोला है कि हमने एक अलग बैंक अकाउंट खोला है, एक अलग से बैंक अकाउंट खोल दिया है। इसका नाम है वैक्सीनेशन CSR फंड और इसके अंदर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा है वो इसी अकाउंट के अंदर जमा कर रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसको सरकार का कहना है कि हम फर्दर उससे वैक्सीन जो है वो परचेस करेंगे। मतलब यहां से जो भी हमारा मुनाफा हो रहा है उससे हम वापस से दूसरे और ज्यादा वैक्सीन खरीदेंगे, ऐसा पंजाब सरकार का तर्क है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो राज्य के नोडल ऑफिसर हैं फॉर वैक्सीन, उनका यहां पर क्या कहना है, उनका वो ये चीज कह रहे हैं, जो तर्क उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो हम ₹1,060 पर बेचे हैं वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से वो लेते, अगर भारत बायोटेक से वही वैक्सीन अगर वो लेते तो उनको भी यहां पर ₹1,060 पे करना होता। हम तो बस क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो हमने खरीदा था सेम उसी दाम पर, मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टली खरीदती तब भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना पड़ता और इसलिए हम भी यहां पर इसको ₹1,060 पर दे रहे हैं। और फर्दर कहना है कि जो भी पैसा आ रहा है वो CSR फंड अकाउंट में जा रहा है और उसे हम फर्दर वैक्सीन खरीदेंगे। अब यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदें, क्योंकि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यह कहना है कि एटलीस्ट 6 महीने तक हम आपको वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पंजाब सरकार यह कह रही है कि तब हमें यहां पर वैक्सीन सप्लाई करना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है इन सभी चीजों को लेकर, यह आ रहा है कि जो वैक्सीन खरीदा गया था पंजाब सरकार के द्वारा वो 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहां पर जो वैक्सीन खरीद रहे हैं राज्य सरकार से, जो कि 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को लगना था, अब यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी को भी, मतलब अभी के लिए बच्चों को तो दिया नहीं जा रहा है वैक्सीन, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, 60 साल के हो, 80 साल के हो, सभी को यहां पर वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो लगा रहे हैं, जो वैक्सीन 18 से 45 वर्ष के लोगों को लगना चाहिए था।
और इसी के लिए यहां पर राज्य सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि यहां पर अभी जब लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं, जिनको सस्ते दाम पर फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए थी, उसके बजाय यहां पर राज्य सरकार जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। और इसी को देखेंगे अगर आप, तो बहुत सारे तर्क आए हैं और यहां पर यह बोला जा रहा है कि किस प्रकार से जो सरकार है वो CSR फंड के नाम पर ये पैसा कलेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर बलबीर सिंह जो हैं आई सर्जन हैं, इनफैक्ट ये जो आम आदमी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, उनके कन्वीनर भी रह चुके हैं। उनका यहां पर बयान आया था कि ये जो पैसा है, इट इज वेरी शेमफुल दैट व्हेन द स्टेट रन फ्री वैक्सीनेशन सेंटर हैड टू बी क्लोज। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो राज्य के द्वारा वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, जो सेंटर्स के माध्यम से, उसको तो राज्य सरकार ने क्लोज कर दिया है और उसके बजाय उस वैक्सीन को डाइवर्ट कर दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। अगर यहां पर राज्य सरकार ये कह रही है कि उस प्रॉफिट के माध्यम से हम फर्दर वैक्सीन को खरीदेंगे, तो ये कुछ वैसा ही तर्क हो गया कि पहले आप लूट लो, मतलब कि जो लूट का पैसा है उसके माध्यम से आप लोगों की वेलफेयर करोगे। तो ये तर्क सही नहीं आता है, ऐसा यहां पर ऑपोजिशन का कहना है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। यहां पर जो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा लोगों से पूछा गया, तो 32 ईयर ओल्ड जो लेक्चरर हैं इन प्राइवेट कॉलेज, उनका यहां पर बयान आया कि गवर्नमेंट सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई थी, इसी की वजह से यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें लगवाना पड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा है कि जो वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के माध्यम से सस्ते दाम पर लगनी थी, अब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर महंगे दाम पर, 4 गुना ज्यादा महंगे दाम पर उस वैक्सीन को लेना पड़ा है। इसी की वजह से यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से आप देखोगे जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो आप हो गया आम आदमी पार्टी, और इसके साथ साथ जो शिरोमणि अकाली दल है, सैड जो पार्टी है, उन्होंने भी यहां पर आरोप लगाया है अमरिंदर सिंह की सरकार के ऊपर और यह कहा है कि यहां पर लोगों के लाइव्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसको क्लोज किए जा रहे हैं। और इसी की वजह से उन्होंने यहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि एक केस उनके नाम पर दर्ज होना चाहिए। तो चलिए ये आपका जो भी है चलता रहेगा, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए कुछ समय पहले कि आपने सुना होगा कि पंजाब सरकार के द्वारा अप्रोच किया गया था मॉडर्ना को लेकर, मॉडर्ना से उन्होंने वैक्सीन परचेज करने के लिए मांगा था, लेकिन मॉडर्ना ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करेंगे जो भी वैक्सीन की सप्लाई करनी है। तो यहां पर काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल आता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो पॉलिसीज हैं उसको सही से लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक से कह दिया कि जो राज्य सरकार है वो जिससे चाहे बात कर सकती है मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकती है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर यहां पर डायरेक्टली देने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे होगा। तो ओवरऑल एक सिस्टम होना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे और फिर राज्य सरकार को दे दे और राज्य सरकार जैसे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी वो कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि पॉलिसीज को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई थी, इसलिए आपको इस तरह की लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो सभी के एक तरह से जिम्मेदारी है और यहां पर आप बता सकते हो कि क्या पंजाब सरकार को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू पंजाब ओनली। आपको किस प्रकार का सॉइल प्रीडोमिनेंट मिलेगा इन द दोआब रीजन? ठीक है, जो दोआब रीजन है पंजाब का, वहां पर आपको किस तरह का सॉइल देखने को मिलता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।